हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको निकोला टेस्ला, जिनका मॉडर्न ऑल्टरनेटिंग करंट के डिजाइन में योगदान रहा है, उनके जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया में हुआ, जो उस समय ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। उनके पिता मिल्टन टेस्ला ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी थे और माता ड्यूकामेंटेक परिवार का फार्म संभालती थी। साथ ही उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे, जिसमें से एक बेटे को घुड़सवारी की वजह से बचपन में ही मौत हो गई। निकोला ने अपनी तेज याददाश्त का श्रेय अपनी माता को दिया। इसी के बाद सन 1861 में उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल में जर्मन, अरिथमेटिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन 3 साल में पूरी की, लेकिन उसके बाद उन्हें बीमारी हो गई, हैजा की। उसी समय उनके पिता ने उनसे वादा किया कि यदि वो ठीक हो जाएंगे तो वो उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे, और आखिरकार वो एक अद्भुत तरीके से ठीक भी हो गए। बाद में वह मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस ऑस्ट्रिया गए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और फिर फिलॉसफी की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग गए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाई। लेकिन सन 1882 में उन्हें पेरिस के कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी मिल गई। 2 साल बाद सन 1884 में वो यूनाइटेड स्टेट्स में बस गए। वहाँ उन्होंने अपनी प्रयोगशाला और कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में की, जहां वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस बनाते थे। सन 1887 में उन्होंने इंडक्शन मोटर बनाई, जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल सके। सन 1889 में निकोला टेस्ला पेरिस में 1889 एक्सपोजिशन यूनिवर्सले में सम्मिलित हो गए, जहां उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडियो वेव्स के होने का पता चला हेनरिक हर्ट्ज के प्रयोग द्वारा। सन 1890 में उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स, मीटर्स और हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स का आविष्कार किया, जिसे हम टेस्ला कॉइल के नाम से जानते हैं। सन 1891 निकोला टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने नाइग्रा फॉल पे ऑल्टरनेटिव करंट जनरेटर्स लगाए, जो उस समय का पहला मॉडर्न पावर स्टेशन बना। 30 जुलाई 1891 जब वह 35 वर्ष के हुए, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता मिल गई और उसी वर्ष में उन्हें टेस्ला कॉइल का पेटेंट भी मिल गया। उन्होंने कई खोजें की जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, इंडक्शन मोटर, नियॉन्स लैम्प, रेडियो, शैडोग्राफ, द टेस्ला टर्बाइन और द टेस्ला कॉइल। 7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क सिटी में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उन्हें सर्बियन अमेरिकन आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद सन 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर ने ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला का नाम देते हुए उनका सम्मान बढ़ाया। बहुत लोग आज टेस्ला को अ मैन आउट ऑफ हिज टाइम के नाम से भी संबोधित करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।